नमस्कार दोस्तों, मैं श्री साकेत पंचांग बूंदी राजस्थान से अक्षय शास्त्री आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब विद्वान साथी हैं मेरे, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल का जो सृजन किया गया है वो केवल ज्योतिष, गणित और ज्योतिष से संबंधित जानकारियां देने के लिए किया गया है। तो मेरा सबसे पहला निवेदन है कि आप जो है इस ज्योतिष गणित के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज ये प्रथम वीडियो है, हो सकता है थोड़ी सी कमी रहे, लेकिन कोशिश करूँगा कि आगे की वीडियो आपको बहुत अच्छे से मैं प्रस्तुत कर सकूं। ज्योतिष गणित की प्रथम शाखा हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष गणित का जो प्रारंभिक रूप है उसमें सबसे पहले हमें समय की गणना का ध्यान होना चाहिए कि समय कैसे होता है। जैसे हम घड़ी में देखते हैं तो 1 घंटा 60 मिनट हो चुके हैं, है ना। लेकिन ज्योतिष में चलते हैं तो राशि, अंश, कला, विकला, है ना, प्रतिकला, तत्प्रतिकला, प्रतिविकला, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। पल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लग्न का साधन करेंगे तो हमें पलों की आवश्यकता पड़ेगी। लंकोदय, स्वोदय, पलभा, चरखंड, अन्य और भी बहुत सारी चीज़ें, जिसमें सूर्य की क्रांति, सूर्य की परम क्रांति, सूर्य की आज की क्रांति, चर संस्कार, सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न काल, दिनमान, रात्रिमान, पंचांग अंतर्गत पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, तत्पश्चात इनके सबके समय का निर्धारण, चंद्र राशि, सूर्य राशि, बहुत सारी चीज़ें होती है जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन इनसे क्या होता है, देखो बहुत सारी ऐसा नहीं है कि आपको पंचांग नहीं आता होगा या आप पंचांग नहीं सीख रहे होंगे या आपके पास पंचांग उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन जो आपके पास पंचांग उपलब्ध होता है वह एक स्थान विशेष का होता है। जैसे अभी मैं वर्तमान में जयपुर शहर में रहता हूँ, तो जयपुर शहर के जो अक्षांश है वो 26-55 होते हैं, ठीक है। तो 26-55 के अनुसार एक अक्षांश निर्धारण करके और पंचांग का निर्माण कर दिया। लेकिन अगर आप जयपुर जिले के आसपास निवाई के हैं तो निवाई के अक्षांश भिन्नता आ जाती है, टोंक के तो टोंक में और भिन्नता आती है। लेकिन अगर वही पंचांग बूंदी का व्यक्ति यूज़ करता है 26-55 अक्षांश को, तो उसमें काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती है, क्योंकि बूंदी के अक्षांश 25-27 है। वर्तमान में बहुत सारे पंचांग प्रचलित हैं अन्य स्थानों से, लेकिन उसको फिर पंचांग परिवर्तन करना आना चाहिए। कोई भी विद्वान साथी जो है वह उस पंचांग का परिवर्तन कर सके, अपने स्थान के अनुसार उस पंचांग को बना सके। एक तो ये प्रक्रिया होती है। एक ये प्रक्रिया होती है कि आप बिना पंचांग का स्थान परिवर्तन किए स्वयं का गणना करके स्वयं की पंचांग आप बना सकते हैं। भारतीय मानक समय अनुसार सभी का समय समान रहेगा, लेकिन जब हम उसको घटी पथ में बदलेंगे, जब घटी और पल में बदलेंगे, तो सूर्योदय के अनुसार सभी के घटी पलों में अंतर आ जाएगा। यही कारण होता है कि आपकी तिथियों में अंतर आता है, और कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन पहले एक दिन बाद में मनाई जाती है। गुजरात में कभी और मनाई जा रही है, राजस्थान में कभी और मनाई जा रही है। तो इन सब चीज़ों का निराकरण आप कर सकते हैं। अष्टमी तिथि का निर्णय कैसे होगा, है ना। कभी होता है नहीं साहब हमारे यहाँ तो 3 घटी की, हम तो ये आज ही मानेंगे। कोई कहता है कि साहब हमारे 2.5 घटी की, हम तो कल मानेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। तो आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा भारतीय काल गणना पर, यानी हम बात करेंगे काल परिचय की। काल का मतलब समय होता है, आप सब जानते हैं। तो मैं यहाँ कहूँगा कि ज्योतिष में काल का अर्थात समय ही होता है ना। देखो, ज्योतिष में काल का अर्थात समय का ही तो सारा खेल है। ज्योतिष में क्या है, काल को ही क्या कहते हैं भाई, समय कहते हैं ना। समय की गणना के लिए जो मान उस समय बने उनके विषय में मापक इस प्रकार थे। कभी समय की गणना किसी ने की होगी, हमारे गुरुजन रहे होंगे। उन गुरुजनों की स्तुति से हम आज की क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो आप सब जुड़ जाइए कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ, माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ, माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और आज की क्लास का आरंभ करना चाहूँगा। तो ज्योतिष में काल का अर्थात समय का ही तो सारा खेल है। समय की गणना के लिए जो मान उस समय बने थे उनके विषय में मापक इस प्रकार थे कि एक लघु वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है, एक लघु वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि एक बार पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे मात्रा या निमेष कहा जाता है। एक बार पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं भाई? मात्रा कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? निमेष कहते हैं। इसी प्रकार टाइम्स की, समय की अलग अलग गणनाएं हुई, वो गणनाएं इस प्रकार हैं। आगे चलते हैं। देखिए 2 निमेष बराबर 1 त्रुटि। एक त्रुटि में क्या होते हैं? 24 प्रति सेकंड होते हैं ना, 24 प्रति सेकंड, सेकंड का भी अब भाग है। 24 प्रति सेकंड में 60 प्रतिपल होते हैं और 60 प्रतिपल में 1 विपल होता है भाई। 10 त्रुटि में 1 प्राण, 1 प्राण बोले तो 4 सेकंड। कितना? 4 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड बराबर 10 विपल होते हैं। यहाँ 60 प्रति, यहाँ पे 24 प्रति सेकंड थे, तब कितने हुए? 1 विपल हुए। यानी अगर यहाँ 24 को 60 से गुणा कर लिया जाए तो 4 गुणा 60 और 24, यह बराबर आएगा मान। 6 प्राण बराबर 1 पल होता है, 1 पल बराबर 24 सेकंड होते हैं और 24 सेकंड बराबर 60 विपल होते हैं और 60 विपल बराबर 1 पल होता है। ठीक है, ये पल का मान जो हमारे सौदे मान में काम आएगा। 2.5 पल बराबर 1 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 60 पल बराबर 1 घटी होती है। 1 घटी में मात्र 24 मिनट होते हैं और 24 मिनट का 1 दंड कहा जाता है भाई, 1 दंड। ये दंड का प्रयोग किया जाता है 20 मार्च और 22 सितंबर को, जब छाया शून्य होती मध्याह्न काल में 12 बजे, पलभा ज्ञात करने के लिए 12 अंगुल की छड़ लेकर के। 2.5 घटी बराबर 1 घंटा होता है। देखो यहाँ 2.5 पल बराबर 1 मिनट, 2.5 घटी बराबर 1 घंटा। ध्यान रखना, 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 1 होरा होती है। 60 घटी में 24 घंटे होते हैं, 60 घटी में 24 घंटे होते हैं और 1 अहोरात्र में 24 होरा होती है। 24 होरा में 1 वार होता है। अब देखो ये होरा कहां से शुरू होती है? ये होती है सूर्योदय से आरंभ। ठीक है, सूर्योदय से आरंभ होती है। अब 1 वार, वार हमारा जो होता है वो सूर्योदय से सूर्योदय चलता है। ठीक है, सूर्योदय टू सूर्योदय, ना कि रात को 12 बजे से 12 बजे तक। ध्यान रखना, हिंदी गणना अनुसार। चलिए, अब 60 घटी में 24 घंटे कैसे हुए तो बता देता हूं मैं आपको। 60 गुणा 2/5, 120/5 बराबर 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। इसलिए क्या हो गया? 24 घंटा हो गया ना भाई। 60 प्रति सेकंड में 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड में 2.5 विपल होते हैं। क्या होते हैं? 2.5 विपल होते हैं। खगोलवान क्या कहता है कि 60 प्रति विकला बराबर 1 विकला होती है, 60 विकला बराबर 1 कला होती है, 60 कला बराबर 1 अंश होता है, 30 अंश बराबर 1 राशि होती है और 12 राशि बराबर 1 भगन होता है। 1 भगन मतलब होता है नक्षत्रों का एक समूह। नक्षत्रों की संख्या 27 मानी गई है, अभिजीत सहित 28 मानी गई है। लेकिन मित्रों यहाँ पर 12 राशियों में जो 27 नक्षत्र हैं उनका भ्रमण होता है और इन्हीं मानों के द्वारा नक्षत्र और राशियों के विषय में गणना की गई है। ये जो मान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में लिख लेना या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए आप कि पूरे व्रत की परिधि 360 मान ली जाती है। देखिए कितनी मान ली जाती है? ये पूरा एक क्या है? व्रत है, व्रत। ठीक है, अब इसकी जो परिधि है ये कितनी मान ली जाती है भाई? 360 मान ली जाती है। एक काम करते हैं, इसको सही से लिख देते हैं ताकि आपको भी सुविधा हो।
ठीक है, ये लो, ये हो गया आपका व्रत। ठीक है, अब ये भी 90 90 90 90, ये हो गए 90 90 90 और 90, तो ये टोटल कितना हुआ 360 डिग्री का इसको मान लिया जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसका 360वां भाग 1 अंश है, इसका 360वां भाग क्या है 1 अंश है। ठीक है, अब जब अब इसको बांटेंगे 360 भागों में, है ना, तो ये बटेगा 90 भाग यहाँ हो गए, 90 भाग यहाँ हो गए, 90 भाग यहाँ हो गए, 90 भाग यहाँ हो गए। तो ये क्या है भाई, राशियों का उदय अंश होता है ना। तो आदि राशियां ऊपर उदय होती है, आदि राशियां नीचे उदय होती है। अब देखिए उसका 60वां भाग एक कला, कला का 60वां भाग एक विकला, एक विकला का 60वां भाग एक प्रतिविकला होता है, और 30 अंश की एक राशि होती है ग्रहों की गणना के लिए क्रांति व्रत के, जिसमें सूर्य भ्रमण करता है, दिखलाई देता है। 12 भाग माने जाते हैं, और इन 12 भागों को मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन आदि 12 राशियों के नाम से पुकारा जाता है भाई। ठीक है, ग्रह की स्थिति बतलाने के लिए मेष आदि से लेकर ग्रह के राशि अंश, कला तथा विकला बता दिए जाते हैं। यह ग्रह का भोगांश कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर क्या होता है कि एक व्रत होता है ना, एक यहां समझिए एक व्रत होता है। इस व्रत में कितनी राशियां होती है, 12 राशियां होती है भाई, 12 राशियां होती है। कैसे होती वो भी आपको बता देता हूं कि 360 का 360वां भाग क्या होता है, 1/360 गुणा 360 बराबर 1 अंश, 1 अंश। ठीक है, अब 360 बटा 30 बराबर 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12 राशियां। ठीक है, अब 1 अंश गुणा राशिमान बराबर 1 गुणा 30 बराबर 30, तो 30 अंश की एक राशि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको क्या है बांट दिया जाता है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्रयास करेंगे हम रेगुलर आपको ज्योतिष गणित की जानकारी दें। अभी हमने काल गणना के बारे में जानकारी ली, कल हम सूर्य की क्रांति के बारे में, केवल परम क्रांति के बारे में जानकारी लेंगे, फिर हम सूर्य की क्रांति के बारे में जानकारी लेंगे, फिर चर संस्कार के बारे में जानकारी लेंगे, फिर उससे दिन मान इत्यादि की जानकारी लेंगे। सूर्योदय सूर्यास्त की अलग अलग जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रकार से आपको आपकी जो उपयोगी है आप उसे देखिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। प्रयास प्रथम है, बाकी कोशिश अच्छे की करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। श्री साकेत पंचांग आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। धन्यवाद दोस्तों।